बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। गुरुदेव द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक हमने अपने गुरुदेव भगवान का भिखारी बन के रहना है। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मंसूर सिया नल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर कराया है। मंसूर सिया नल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर कराया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। दूर जैसी आस नहीं, पर लाद जैसा विश्वास नहीं। धूरो जैसी आस नहीं, पर लाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रिझाया है। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रिझाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भगवान तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा लाया है। रंका बंका
जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंका बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुराणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेऊं जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तोले खिलाया है। और सेऊं जो कुर्बान नहीं, जिसने शीस तोले खिलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भगवान तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव जो इंद्री कसी नहीं। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं, सुख देव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान थारा समाया है। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान थारा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। अब भाई और बहनों, इसमें जिन जिन महापुरुषों के उदाहरण दे रखे ना, तो परमेश्वर आप और हमारे अंदर आधीनी लाने के लिए हमसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तो तुच्छ दो कोटि का जीव परमात्मा, उन भक्तों के आगे, उन महापुरुषों के आगे परमात्मा घास के तिनके के बराबर भी नहीं हूँ। अध्यात्म में, विश्वास में, भक्ति मार्ग में, दृढ़ता में, सुमरण में, जो आज से पहले आपकी शरण में आकर ऐसे ऐसी कुर्बानियाँ, ऐसे ऐसे बलिदान वो दे चुके हैं हमें अधीन बनाने के लिए। जबकि ज्ञान आधार से भाई और बहनों वो आत्माएं आप और हम ही थे। वो शिव शमन की भूमिका, वो मीराबाई की भूमिका, अर्जुन सर्जुन की भूमिका, मोर ध्वज ताम्र ध्वज की भूमिका, मंसूर की भूमिका, रामानंद जी की भूमिका, सर्वानंद की भूमिका, ये सारी भूमिकाएं आप और हम भाई बहनों से ही परमात्मा ने निभाई हैं। ये कुर्बानियाँ, ये बलिदान, ये परमात्मा ने पहले हमसे करवा लिए।
इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हम करने के योग्य नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने उन कुर्बानियों के बदले तो आज आप और हमें शरण में लिया है। आज इस कलयुग के इस समय में, इस घोर कलयुग में, विषय विकारों के समय में आप और हम भाई बहन वो कुर्बानी, वो बलिदान नहीं दे सकते थे। इसलिए परमात्मा ने वो काम पहले करवा लिया और उसी भक्ति भाव समर्पण के बदले आज परमात्मा ने खुश होकर हमें मनुष्य जन्म देकर कलयुग की पिछली पीढ़ी में लाकर खड़ा कर दिया। जबकि ऐसी बात नहीं है कि हम वैसे नहीं हैं, परमेश्वर ने बना दिए। मारकंडे जैसा ऋषि नहीं। अब मारकंडे को इतना बढ़िया ऋषि क्यों बताया कि इंद्र की जो मुख्य जो पत्नी थी, जो पटरानी सची, वो भी मारकंडे ऋषि के सामने आके नंगी होके डांस करने लग गई। उस समय उस जंगल में जितने भी छोटे मोटे साधु संत महात्मा तपस्या कर रहे थे, उसके रूप मात्र को देखने से विचलित हो गए, सबके वीर्यपात हो गए, सब पागल हो गए, सबका धर्म कर्म भक्ति नष्ट हो गई थी। इतना उसका आकर्षण था, उसका तेज था, उसका नूर था, इतनी वासना थी उस शरीर में, बिल्कुल नंगी होके खड़ी हो गई थी। लेकिन मार्कंडेय ऋषि डगमग नहीं हुआ। क्यों डगमग नहीं हुआ? ऐसा नहीं है कि उसका भक्ति में ध्यान लग गया था, नहीं, या उसको तत्व ज्ञान हो गया था। वो उस ब्रह्मलोक के नजारे देख रहा था, जहां पर उस इंद्र की पत्नी जैसी, तो जहां वो नजारे देख रहा था, जो औरतें देख रहा था, उनकी बांदियां थी। इसलिए उसको क्या देखता वो? उसको क्या देखता वो? अब बताओ, जिस भाई बहन को बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा पका हुआ आम खाने को मिल रहा है, और यदि उसके सामने कोई बासी, कोई सड़ी हुई यदि कोई मूली ला के रख दे, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। और भूखा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है और मूली खड़ी है, वो मूली उखाड़ के खा जाएगा कि बस मूली सब कुछ है, छोड़ेगा नहीं उसको। और जिसके पास में बाग बगीचा है, बढ़िया बढ़िया आम सामने टोकरी में रखे हैं, वो सड़ी गली मूली खाएगा क्या? तो ये स्थिति थी मार्कंडेय ऋषि की। वो ब्रह्मलोक में जो नजारे देख रहा था ना, जो विषय वासना के, वो उस इंद्र के लोक से भी बहुत गुणा सर्वश्रेष्ठ थे, उत्तम थे। इसलिए उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं गया और बाकी लोग उसको देखते ही पागल हो गए। तो ऐसी बात नहीं कि वो परम ऋषि हो गया, नहीं। चलो उस जन्म में तो उसने वो कारनामा कर दिया। उसने इंद्र की पत्नी की तरफ देखा भी नहीं, बोला हे बहन, ये बेटी तू क्यों आई है, क्या लेने आई है? और इतिहास बनेगा कि वाह जी वाह, मार्कंडेय जैसा ऋषि, मार्कंडेय जैसा ऋषि। लेकिन आज क्या दुर्गति हो रही होगी उसकी? आज यदि वो ब्रह्मलोक की साधना करने वाला, यदि वो ब्रह्मलोक में बैठा है, तो वहां पर क्या कर रहा हो? वो विषय वासनाओं में तो डूबा हुआ है, वो उन्हीं कुकर्मों में तो डूबा हुआ है। वहां वो तो होटल है। और यदि वहां से नीचे गिरकर यदि वो किसी और योनि में है, यदि मनुष्य योनि में है, तो गृहस्थी जीवन जी रहा होगा, बढ़िया उसने बच्चे पैदा कर रखे होंगे, तो कहां विषय वासनाओं से दूर हो गया। लेकिन आज आप और हमें ये तत्व ज्ञान देकर, नीर खीर का निवेरा करवाकर, और जिस प्रकार ज्ञान आधार से गुरुदेव ने भक्ति के माध्यम से भय पैदा करके आज जिस प्रकार से आप और हमारे को मार्कंडेय बनाया है, निर्विकारी बनाया है, अब आप और हम, क्योंकि आगे तो जन्म होगा ही नहीं, तो इस जन्म में भी हम पाक साफ रहेंगे और अगला जन्म हमारा सतलोक में है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम मार्कंडेय जैसे नहीं है, हम मार्कंडेय से भी कई गुना सर्वश्रेष्ठ हैं। इन तमाम आत्माओं के जो ये गुरुदेव ने उदाहरण दिए ना, ये केवल हमें आधीनी के लिए दिए हैं। जबकि वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो गुरुदेव ने हमें जन्म दिया, भक्ति दी और साथ संगति से जोड़ दिया, ये महापुरुष तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो भक्ति धन आज आप और हमारे पास में है, जो गुरु की रजा आप और हमारे पास में है, अरे आज गुरु ने हमें अध्यात्म का मूल दे दिया। क्या उनको दिया था? क्या मार्कंडेय को दिया, धर्मदास को दिया, मलुकदास को दिया, ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया। जो भक्ति मंत्र आप और हमें दे दिए, जो रजा आप और हमारे ऊपर कर दी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो मूल ज्ञान हमें दे दिया, जो शतलोक जानने का रास्ता दे दिया, क्या इन महापुरुषों को दिया? किसी को, एक को भी नहीं दिया। तो इनसे बढ़कर रजा आज आप और हमारे ऊपर है। और ये रजा क्यों हुई? क्योंकि आज आप और हम इन सबसे बढ़ के हैं। लेकिन फिर भी हमने इन महापुरुषों के सामने अपने आप को दो कोटि का जीव ही समझकर और इस भक्ति मार्ग पर लगे रहना है। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं।
धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उण सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। मेरा पीपा जैसा ढेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। अगर गुरुदेव भगवान आश्रम में बुलाकर अगर डीवीडी से नाम दीक्षा अगर दिलवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बाप है, डीवीडी से दीक्षा लेके आशीर्वाद लेने जाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा, नाम सुचारू हो जाएगा। ऐसी मन में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे भाई और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान जहाँ शारीरिक रूप से हिसार जेल में बैठे हुए थे, लीला कर रहे थे परमात्मा, जो आज बाहर आए हैं। अब भाई और बहनों, परमात्मा की वाणी तो याद है ना, जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, सो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। सतगुरुदेव भगवान कहाँ होते हैं? जहां सतगुरु की महिमा होती है। दास गरीब शब्द रस भोगी, ये परमात्मा खिंचा चला आता है, खिंचा रुक नहीं सकता ये परमात्मा। जहां इसकी सच्ची लगन से, सच्चे मन से, सच्ची नीयत से जहां इसकी महिमा होती है। तो आज की स्थिति क्या बताऊं? भले आज परमात्मा हिसार जेल से शरीर रूप में शतलोक आश्रमों में बैठे हैं, भले परमात्मा के समय परमात्मा के पास इस वक्त हो सकता है 10, 20, 50 भगत बैठे होंगे, क्योंकि आम भक्तों का नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां मामला वही है सारा का सारा। वही लोग गुरु जी को घेर के रखेंगे जिन्होंने अपने आप को ठेकेदार समझ रखा है। तो जितने भी मैन लोग होंगे, हो सकता है 150 लोग किसी बड़े से हॉल में इन्होंने जो बना रखा होगा, हो सकता है उनके बीच में गुरुदेव भगवान बैठे होंगे। ये लोग अपने मन की बात कर रहे होंगे, कोई रो रहा होगा, कोई क्या बात कर रहा होगा, और गुरुदेव भगवान उन सबसे प्यार प्रेम से हंस हंस के बात भी कर रहे होंगे, क्योंकि परमात्मा के लिए तो सब बच्चे एक समान है। बाकी ठीक है, जिसके जैसे कर्म है वो बात अलग है। भाई और बहनों, शारीरिक रूप से वो परमात्मा धनाना आश्रम में बैठा है, शारीरिक रूप से परमात्मा हंस हंस के उनसे बात भी कर रहा है, लेकिन भाई और बहनों शब्द रूप में वो परमेश्वर साध संगत में बैठा है। शब्द रूप में परमेश्वर इस दास को आशीर्वाद देते हुए बैठा है यहाँ पर। इसकी रजा के बिना एक शब्द भी नहीं निकल सकता। शब्द रूप में वो परमात्मा आप सभी भगत भाई बहनों के घर पर बैठा है। तभी तो आप सुन पा रहे हो, तभी तो आप सुन पा रहे हो भाई और बहनों। इस भगवान की महिमा को कहना और इस महिमा को सुनना बिना इस गुरुदेव भगवान की विशेष रजा के संभव नहीं है इस घोर कलयुग में। तो भले परमात्मा धनाना आश्रम में बैठे हैं शरीर रूप में, भले परमात्मा वहां उनसे बात भी कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर है। दृष्टि गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर है। जैसे आप और हम अपने परमात्मा के बिना, खैर ज्ञान आधार है, थोड़ी दृढ़ता है, लेकिन फिर भी मन में आता है भाई और बहनों, बेचैन है कि काश हम भी आज अपने गुरुदेव के दर्शन कर पाते। ऐसी बेचैनी उस परमात्मा की भी है कि काश मैं इन आश्रमों में ना जाकर अपने बच्चों के पास जाता। अगर मेरे सत्सेवक बच्चों के पास भी ऐसा कोई आश्रम होता, एक जगह इकट्ठा होते, तो मैं पहले अपनी उन मर्यादित आत्माओं के पास जाता। लेकिन भाई और बहनों, अभी दास ने कहा ना, लीला जारी है और हमने सृष्टि रचना को भूलना नहीं चाहिए। काल ने क्या कहा था कि परमात्मा पहले मेरे दूत जाएंगे, पहले मेरे दूत जाएंगे। तो भाई और बहनों, उस एग्रीमेंट के अनुसार परमात्मा पहले काल के दूतों की मनमानी पूरी करेगा, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। जब तक जीव के पास में भक्ति है, उसके पुण्य हैं, भले ही वो गुरु को मानुष मानता है, मर्यादाओं में नहीं रहता, लेकिन काल के एग्रीमेंट के अनुसार पहले काल के दूतों की इच्छा पूरी होगी, पहले उनकी मनमानियां पूरी करेगा परमात्मा। उसके बाद परमेश्वर फिर अपने हंसों को संभालेगा। संभाल के तो शब्द रूप में रखा ही हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर तो हिम्मत नहीं हारनी भाई और बहनों, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है।
हमने और ज्यादा उमंग के साथ, और ज्यादा दृढ़ता के साथ आप और हमने इस भक्ति मार्ग पर कि भैया चलो गुरु की गैर हाजिरी में छोटी मोटी मर्यादा अगर टूट भी गई होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल शौपर में भी मर्यादा नहीं तोड़ देनी है। अब यदि किसी का पति लड़े चाहे किसी की पत्नी लड़े, अब हमने उन शारीरिक उन क्रियाओं में नहीं उलझना, विषय विकारों के जंगल में नहीं धसना। हमने अब कुछ भी हो जाए चाहे दृढ़ता बना के रखनी है, और ज्यादा दृढ़ता और ज्यादा हिम्मत आनी चाहिए, अब और ज्यादा आनी चाहिए। तो परमेश्वर पल पल शब्द रूप में आप और हम सबके साथ में। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। मेरे बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सिर नहीं। ये परमात्मा, मैंने तो उस द्रौपदी की तरह आपको निस्वार्थ भाव से कोई दान धर्म भी नहीं किया परमात्मा। और परमात्मा जिस प्रकार से उस द्रौपदी का भक्ति में सिर था, सिर यानी हिस्सा, ये परमात्मा मेरा तो उस प्रकार से भी नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा हिस्सा हो चुका है। और मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, धीर यानी धैर्य, क्योंकि भिलनी ने हजारों वर्ष तक श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया, जंगल में हजारों वर्षों तक। अब भाई और बहनों, उस भिलनी से ज्यादा धैर्य आज आप और हमारे अंदर है गुरुदेव के आशीर्वाद से। अगर भिलनी को यह पता चल जाता कि तेरे से 100 किलोमीटर दूर तेरे रामचंद्र जी हैं, वो भिलनी झोपड़ी में रह नहीं सकती थी, दौड़ के चली जाती नंगे पैर। आज हमें पता चल गया कि हमारे से 200, 300, 500 किलोमीटर दूर हिसार जेल से गुरुदेव भगवान आ चुके हैं, लेकिन आज आप और हमने गुरुदेव की प्रेरणा से, ज्ञान आधार से अपने आप को धैर्य में रखा हुआ है, हमने रोक रखा है। देखो, संगत को तो बेचारी को डरा के धमका के पीला पर्चा निकाल के रोक रखा है कि गुरुजी का आदेश है कोई भी धनाना में नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएंगे भाई? ये पीला पर्चा क्यों निकाला गया भाई? क्या तुम्हें संगत में विश्वास नहीं है? इसका मतलब आश्रमों से जुड़ी संगत में ज्ञान आधार नहीं है, संगत में विश्वास नहीं है लोगों का। अरे जो संगत बेचारी इतने दिनों से दान धर्म कर रही थी, आश्रमों में जा रही थी, इस उम्मीद पे बेचारी भक्ति कर रही थी कि गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, कबीर गुरुजी आएंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं अपने मन की बात। भगत तो बेचारे तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उन भक्तों को एक झटके में बेचारों को मायूस कर दिया, उनका दिल तोड़ दिया कि गुरुजी का आदेश है, ना तो कोई जेल के आगे आएगा और ना कोई धनाना आश्रम में आएगा, फिर कहां जाएंगे? शमशान घाट पे जाएंगे। भगत करो व्यवस्था। अब क्या हो गया? तुम तो कह रहे थे ना दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, बस हो गए फैल। अपनी संगत को ही नहीं बैठा पा रहे, हो गए फैल, बस निकल गई हवा। झूठा प्रचार कर रहे थे। क्या गुरुदेव भगवान कहेगा ये कि मेरे बच्चे मेरे चरणों में ना आए? अरे वो परमात्मा तो 12 साल से भक्तों से भी ज्यादा वो तड़प रहा था अपने बच्चों को सीने से लगाने के लिए। भक्तों से ज्यादा वो परमात्मा जेल में बैठ के वो तड़प रहा था अपने बच्चों से मिलने के लिए। अगर किसी के माता पिता 12 साल बाद में अगर अपने बच्चों के पास में आएंगे जिनको छोटा छोटा छोड़ के गए थे, और कोई ये कह दे कि वो बच्चे नहीं आएंगे अपने माता पिता से मिलने, अरे वो माता पिता तो 12 साल बाद बच्चों से मिलने तो आएंगे, और उन बच्चों को डरा धमका के उनको रोक दिया गया।
भाई और बहनों, काल के साथ एग्रीमेंट है परमात्मा का। इनका हर जुल्म सहेगा परमात्मा, इनकी हर मनमानियां सहेगा परमात्मा। और परमेश्वर गुप्त रूप में साथ संगति के माध्यम से अपनी आत्माओं को तैयार भी कर देगा। अरे ये भगत कोई आतंकवादी है क्या? अगर जज ने, अगर नियम और शर्तों के अनुसार अगर जज ने जमानत दी है, तो तुम ही लोग कहते हो चीख चीख के कि संत रामपाल जी के भक्तों जैसा अनुशासन नहीं, संत रामपाल जी के भक्तों जैसा किसी में अनुशासन नहीं। तो आने देते ना संगत को, अनुशासन तो है ही। कोई मर्डर करता किसी का, कोई मार देता किसी को। खूब लंबा चौड़ा बना रखा तुमने धनाना आश्रम, उन्हीं भक्तों के पैसों से तुमने आश्रम बनाया, और उन्हीं भक्तों को आज तुम अपने बाप के दर्शन करने के लिए मना कर रहे हो। वही मनमानियां शुरू कर दी तुम लोगों ने। इसलिए दास कह रहा, भाई और बहनों, परमात्मा भले उन लोगों के बीच में शरीर रूप में बैठा है, लेकिन अपनी आत्मा रूप में, अपने शब्द रूप में परमात्मा अपनी तमाम आत्माओं के पास में है। तो आज भाई और बहनों, ज्ञान आधार से धैर्य आप और हमें है। हम अपने गुरुदेव भगवान के मिशन को समझ रहे हैं, हम अपने गुरु की मजबूरी को समझ रहे हैं, और हम अपनी मजबूरी को समझ रहे हैं कि हम व्यर्थ का झगड़ा नहीं चाहते, हम व्यर्थ का मनमुटाव नहीं चाहते। आज 12 साल बाद हमारा बाप आश्रम में आया है, और यदि हम सत्सेवक भाई बहन सारे के सारे अगर आश्रम में अगर चले गए, वहां पर भाई और बहनों झगड़ा हो जाएगा, हमारे सिर फोड़ दिए जाएंगे ना आश्रम वालों के द्वारा। सिर अपने बाप को और ज्यादा हम दुखी करेंगे। इसलिए हम इंतजार करेंगे, पहले इन लोगों को अपनी तमन्ना पूरी करने दो, इनको अपनी भड़ास निकालने दो, इनको अपने दर्शनों की प्यास बुझाने दो। अरे परमात्मा की नजरों में तो कोई छोटा मोटा भगत नहीं होता, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। अब बेचारे वो दूर दूर के भगत जो उम्मीद लगा कि जो बेचारे बैठे हुए थे गुरु की आने की, बेचारे खुशी में अपना काम धंधा छोड़ के भी बैठे हुए थे, गुरु जी आएंगे जाएंगे, उनको तो एक झटके में तुम लोगों ने मना कर दिया। और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के भगत, तुम्हारे जान पहचाने वाले भगत, उनको तुम लोग स्पेशल इनविटेशन दे के बुलाते हो। क्यों भाई? भगतों में भेदभाव क्यों कर रहे हो? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे जान पहचान वाले, तुम्हें मोटा मोटा पैसा देने वाले, उन भक्तों को तो तुमने 400-500 की संख्या में, हजारों की संख्या में तुमने आश्रम में जमा कर लिया। वो कोई स्पेशल भगत है क्या? ये भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? अरे व्यवस्था तुम देखोगे क्या? 2 कोटि के जीव, अगर व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तुम संभालोगे क्या? अरे वो परमात्मा है, मानुष मत मानो। अभी भी गलती स्वीकार कर लो, परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, वो जैसा कहे वैसा करो, अपनी मनमानियां मत करो। ये पीले पर्चों का छोड़ दो अब ये तानाशाही फरमान।